एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। MP के ग्वालियर में कोरोना वायरस मरीजों को नकली प्लाज्मा की सप्लाई करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अभी तक 3 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। इस गैंग के 3 सदस्य अजय मौर्य, जगदीश और अजय शंकर त्यागी को पुलिस ने अपनी तहकीकात करने के दौरान हिरासत में लिया था, जिसे पुलिस ने गहन पूछताछ की और अजय शंकर त्यागी को रिमांड पर लेकर पुलिस अपनी पूछताछ जारी की है, जिससे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर इस रैकेट की जड़ में जाकर अन्य बड़े आरोपियों पर शिकंजा कसने की फिराक में है। बता दें कि पुलिस ने जब अजय शंकर त्यागी के घर पर छापामार कार्रवाई की तो वहां से पुलिस को जयारोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक की फर्जी सीलें, प्लाज्मा भरने के लगभग 200 बैग डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन, रेड क्रॉस की नकली रसीदें, जयारोग्य अस्पताल की क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट, प्लाज्मा पैकिंग का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शहर की 4 पैथोलॉजी लैब पर छापामार कार्रवाई कर वहां से रिकॉर्ड जब्त कर एक पैथोलॉजी को सील किया है। मुख्य सरगना अजय शंकर त्यागी ने रेड क्रॉस से ब्लड खरीदना कबूल किया है। अभी तक उसने 300 संक्रमित मरीजों के परिजनों को घटिया प्लाज्मा बेचा है। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की नकली प्लाज्मा देने के बाद मौत का मामला भी सामने आया। पुलिस ने न्यायालय से मुख्य आरोपी अजय शंकर त्यागी की रिमांड की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस को 3 दिन अजय शंकर की रिमांड के लिए मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि अजय शंकर से पूछताछ में कई और अहम राज सामने आ सकते हैं। हमारे बहनोई जो है को कोविड हो गया था, तो 3 तारीख को हमने अपोलो हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया। यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। इन्होंने हमें बताया कि प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो 8 तारीख को हमने साहब कहा कि कहाँ से व्यवस्था कुछ आप बताएं। तो इन्होंने एक जगदीश का बताया कि इनसे संपर्क कर लीजिए। हमने जगदीश से मिले। जगदीश ने हमें एक नंबर दिया मौर्या का। मौर्या के से हमने नंबर किया। उन्होंने बुलाया, वेदांशु करके उनका कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने एक त्यागी जी से मिलवाया हमें। बोले ये सरकारी हॉस्पिटल में है और ये आपकी व्यवस्था करा देंगे। 18,000 रुपये प्लाज्मा के आपको जमा करना पड़ेंगे। हमने 18,000 रुपये तुरंत ही एडवांस जमा कर दिए। हमसे 2 घंटे बाद आने के लिए बोला गया। हम 2 घंटे बाद प्लाज्मा लेने गए। 2 घंटे बाद उन्होंने प्लाज्मा हमें दे दिया। उसके साथ एक कार्ड भी दिया जो जिस पे जयारोग्य हॉस्पिटल लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हमने आके अपोलो हॉस्पिटल में प्लाज्मा दिया। प्लाज्मा लाके अपोलो हॉस्पिटल ने बिना जांच किए चढ़ा दिया, और जैसे ही उन्होंने चढ़ाया तो उसका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद हमारे पेशेंट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद वो बेहोश हो गए और बहुत ही ज़्यादा उनकी क्रिटिकल स्थिति हो गई। रात में उनको, जैसा हॉस्पिटल का कहना है कि उनको वेंटिलेटर पे ले गए, और उनकी आज हमें 10:45 पे बताया कि जो है वो 10:34 पे उनकी मृत्यु हो गई। कल रात में हमने जयारोग्य हॉस्पिटल जाके इस प्लाज्मा जो दिया था कि जयारोग्य हॉस्पिटल का है, हमने वहाँ जाके जानकारी की तो वहाँ पर ये बताया गया कि हमारे यहाँ से कोई प्लाज्मा नहीं दिया गया। तो ये कार्ड भी फर्जी है। इस कार्ड पे ना हम लोगों के कोई साइन है, ना हमारे द्वारा यहाँ से दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक जो रैकेट कार्य कर रहा है। अब आप कहाँ आए हैं और क्या चाहते हैं? हम यहाँ पड़ाव थाने में FIR करने आए हैं कि हमारे जो हैं पेशेंट की पोस्टमार्टम कराई जाए और इसमें जांच और इसकी जांच कराई जाए, और जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जाने कितने गरीब लोगों की जाने ली होंगी। हमारा तो पेशेंट गया ही है, लेकिन इसके अलावा भी जाने कितने लोगों की इन्होंने जान ली होगी। इस तरह से फर्जी काम ये चल रहा है। यहाँ कार्रवाई की जा रही है आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राधा स्वामी ब्लड बैंक की जांच की जा रही है, और इनके जो कितना इनके पास स्टॉक आया और कितना इन्होंने सप्लाई किया, किस किस को किया, उस संबंध में पूरी जांच की जा रही है। यहाँ जांच के दौरान किस तरह की अनुमतियाँ पाई गई? इनका स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, सप्लाई रजिस्टर में भी कुछ कमियां हैं। आगे जांच की जा रही है, विस्तृत जांच के बाद ही बता पाएंगे। अभी क्या लैब को सील किया जा रहा है? तब अभी सील नहीं कर रहे हैं, अभी जांच चल रही है। पुलिस क्राइम ब्रांच की भी कार्रवाई की साथ में? जी, क्राइम ब्रांच के भी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक कई परतें खुलना बाकी हैं। अभी कई और ऐसे लोग हैं जो इस गोरख धंधे में शामिल हो सकते हैं, जिनके गिरफ्तार तक पुलिस पहुंचने की कोशिश में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे पैथोलॉजी लैब को सबके सामने उजागर करने की पूरी कोशिश में है, जो पैसों की खातिर मरीज की जान से खिलवाड़ करने से चूक नहीं रहे।
नकली प्लाज्मा का नहीं है, ये प्लाज्मा गलत ढंग से चढ़ाए जाने का प्रकरण था, जो कि जैसा इसमें आपको मालूम है, एक निजी चिकित्सालय में कोविड-19 के एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और ये डेथ उस वक्त हुई थी जब उसको प्लाज्मा दिया जा रहा था। इस पे से थाना पड़ाव में मर्ग कायम हुआ था और 2 दिन के मर्ग के इन्वेस्टिगेशन के बाद थाना पड़ाव में ही धारा 304, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत 3 आरोपियों के ऊपर केस दर्ज किया गया था। उन तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। आज माननीय न्यायालय से 3 दिन का रिमांड मुख्य आरोपी का लिया गया है, जिससे कि पूछताछ करके इसमें और तथ्य जुटाए जा सकें। अभी तक की विवेचना में जो बात सामने आई है उसके अनुसार जो इसमें तीसरा आरोपी था, जो कि जिसने प्लाज्मा सप्लाई किया था, उसके पास से बहुत सारी वस्तुएं जो कि फेक सीलें, फेक पर्चे, प्लाज्मा के थैले, ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये ब्लड बैंक से ब्लड लेता था और अपने घर पे ही इसको ये प्लाज्मा तैयार करके और लोगों को देता था। और जो क्रॉस मैच होना चाहिए, जो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होनी चाहिए कोविड के मरीज को चढ़ाने के लिए, वो भी कई प्रकरणों में ऐसा लगता है, चूँकि क्रॉस मैच के पेपर में ये फर्जी दस्तखत करके फर्जी सील लगाता था, तो वो भी काम नहीं हुआ। और अब इसको रिमांड पे लिया गया है। रिमांड पे लेके किन किन ब्लड बैंक से ये लाया करता था उसकी पूछताछ की जाएगी। और साथ ही अभी एक तथ्य और भी आया है कि ब्लड और प्लाज्मा के जो बैग्स थे, ये कुछ इसने ऑनलाइन भी बुलवाए हैं डॉक्टर बन के, जो जैसा ये पूछताछ पे इसने बताया है, तो उसके बारे में भी अभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। और जो 3 दिन का इसका रिमांड लिया गया है, इसमें मुख्यतः इसी बात पे जोर रहेगा कि ये जो प्लाज्मा इसने बनाया था उसके लिए ब्लड कब कब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लैब से या ब्लड बैंक से लाता था। नहीं, अभी जो जानकारी है या जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सारा जो सामान है ये देने का, वो इसके पास से जब्त हो चुका है, जिसमें कि बैग्स हैं, सीलें हैं, क्रॉस मैच के पेपर्स हैं, रिक्विजिशन फॉर्म्स हैं, रसीद कट्टे हैं। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि इसका जो कर्ता धर्ता मुख्य था वो यही थर्ड पर्सन था, जो जिसको कि हमने अरेस्ट किया है और जिसको कि हमने रिमांड पे लिया है। अभी रिमांड के बाद ही 3 दिन के और पूछताछ के बाद ही कुछ बता पाना बहुत। अभी अब नहीं, मशीनें इस तरह की कोई मशीन बरामद। अभी तक 186 मौतें हो गई हैं, क्या लगता है कि मौत का संबंध? नहीं, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। और ये अभी इस मर्ग से बाकी उन मौतों का संबंध नहीं है। यद्यपि हमारी पूछताछ में अभी 3 दिन जो चलेगी उसमें ये विषय रहेगा कि कितने लोगों को उसने इस तरह का प्लाज्मा दिया, और ये हम ज़रूर उससे पूछताछ में करें। निजी लैब के 2 या 3 निजी लैब्स पे कल पुलिस प्रशासन की टीम गई थी और उसमें से एक लैब को बंद किया गया है, क्योंकि उसमें उस तरह के कुछ वस्तुएं और मशीनें मिली थी जो रखने की उनको पात्रता नहीं थी। और दूसरा, कुछ कर्मचारियों से दूसरी लैब की पूछताछ कर रही है जो इसको ब्लड सप्लाई किया करते थे, तो उनके रिकॉर्ड की अभी पड़ताल जारी है। ये अस्पताल प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो इसके लिए CMHO की कमेटी जांच कर रही है, जो कि DM ग्वालियर ने आदेशित किया है। उसके आधार पे उनकी जांच रिपोर्ट जब हमको मिलेगी उसके बाद ही ये उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, B.Tech, M.Tech, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स,
सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए, शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।